उत्तराखंड की दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें मंगलौर और बद्रीनाथ शामिल है। इसको लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। वहीं राजेंद्र भंडारी को लेकर कांग्रेस क्या कुछ कह रही है, ये आपको बताएंगे। साथ ही उपचुनाव पर कांग्रेस किस तरह से तैयारियों में जुटी हुई है और आगे की रणनीति क्या कुछ कांग्रेस ने बनाई है, इसको लेकर हमारे संवाददाता वकील अहमद ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा से खास बातचीत की है। उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी मेरे साथ मौजूद हैं। हाल ही में उपचुनाव भी होने हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार। उपचुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? क्या चुनौतियां हैं? देखिए, निश्चित ही जब सरकार दूसरे की होती है और सरकार का कार्यकाल भी होता है, चुनौतियां बड़ी होती हैं। लेकिन मैं इसको चुनौती को स्वीकार भी कर रहा हूं। बागेश्वर का उपचुनाव हम जीत के मुहाने पे आके रहे हैं, तो मेरे लिए और ज़्यादा चुनौती बढ़ गई है। ये दो बाई इलेक्शंस हैं। मेरी थोड़ी उम्मीदें इस बात से बड़ी हैं कि बीजेपी के पास अपने कैडर का आदमी चुनाव लड़ने के लिए नहीं था। एक कांग्रेस का भगौड़ा है जिसका हिस्ट्री जो है दल बदल की रही है लगातार, और एक ये लोक दल से लेके आए हैं जो हरियाणा से सांसद रहा है। यहाँ कभी वो उसने उनकी कोई कार्यकर्ताओं में ज़मीनी पकड़ नहीं है। और बीजेपी के पास दोनों विधानसभाओं में कोई अपना कैडर का आदमी नहीं था जो चुनाव लड़ सके, ना जिन्होंने 50 साल इनकी दरियां बिछाई हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए दिन रात एक किया है, वो उनमें से एक भी आदमी को टिकट नहीं दे पाए। ये भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है और इसीलिए इन दोनों चुनाव को जीतने के लिए पूरी रणनीति हम बना रहे हैं। मैं 2 दिन का प्रवास करके आया हूँ, जोशीमठ और गोपेश्वर। उसके बाद हमारे जिनको प्रभारी बनाया था विक्रम नेगी जी और आदरणीय महेंद्र गुरु जी, ये दोनों वहाँ प्रवास करके आए हैं। और अब हमारे नेतागण वहाँ जाएंगे, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन, मैं खुद, प्रीतम सिंह जी, हरीश रावत जी, गणेश गोदियाल जी और भी जो वरिष्ठ जन हैं उनको और कुछ विधायकों को हम जिम्मेदारी देंगे। मंत्री प्रसाद नैथानी जी हैं, आदरणीय नवप्रभात जी हैं, इन सब की विभिन्न जगहों में ड्यूटीज़ लगेंगी। ये लोग जाएंगे और मुझे उम्मीद है इस बार हम जीत का परचम लहराएंगे। एक तरफ पैराशूट कैंडिडेट है, दूसरी तरफ एक सिंपैथी है, तीसरे आप हैं। कैसे निकाल पाएंगे? देखिए, सिंपैथी तो कांग्रेस के साथ होनी चाहिए। वजह यह है कि हम लगातार जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं। सरकार दमन कर रही है। केदारनाथ में सोने की चोरी होती है, जांच नहीं है सरकार बैठाती। अंकिता मर्डर केस होता है, उसकी मिसहैंडलिंग होती है। महिला अपराध में उत्तराखंड इन 6 सालों में पहले स्थान पर आ गया है 9 हिमालय राज्यों में। SSC भर्ती घोटाला होता है, बच्चों पर लाठीचार्ज होता है, पटवारी पेपर लीक होता है। तमाम किसानों के यहाँ बाढ़ आती है, उनको कोई राहत नहीं दी जाती हरिद्वार क्षेत्र में। तो लोग देख रहे हैं कि तबाह कर दिया उन्होंने राज्य को। और लोकसभा के चुनाव में चीज़ें रही, लेकिन मुझे लगता है कि हमने काफ़ी वोट कवर भी किया है। 1.5 लाख वोट करीब हमने पौड़ी लोकसभा में किया। और जिस सीट में चुनाव है यहाँ भी पिछले बार हम 18,000 से आ रहे थे, इस बार हम 8,000 के आसपास लाए हैं। और क्योंकि पहाड़ में भी मोदी फैक्टर था, लेकिन अभी इस चुनाव वो नहीं होगा। और मुझे उम्मीद है कि लोग नाराज़ हैं पार्टी छोड़ के भागे व्यक्ति को टिकट देने से, वो भी हमको फ़ायदा होगा। और रही काजी निज़ामुद्दीन जी की बात मंगलौर की, तो MP के चुनाव में भले ही हमारा संसद का जो प्रत्याशी था वो हारा है, लेकिन काजी निज़ामुद्दीन की मंगलौर सीट से हम 23,000 से ज़्यादा की बढ़त लेने में कामयाब रहे हैं। तो इसलिए भी इसको रिटेन करना हमारी जिम्मेदारी है। एक सवाल कभी कभी मन में आता है, आपने अभी कुछ दिग्गजों का नाम लिया है जो उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो अभी तक उनका वो अनुभव के जो रिज़ल्ट थे वो पॉजिटिव नहीं आए हैं। तो आगे उम्मीद कर सकते हैं आप जो है ना कि उनके अनुभवों के आधार पर आप जो है ना मंजिल तक पहुंच जाएंगे? देखिए, मैं अनुभव का आधार की बात नहीं कर रहा। रणनीति अपनी अपनी होती है। मैं पार्टी का इस समय कप्तान हूँ राज्य में, तो मैं अपनी रणनीति भी लड़ूंगा। लेकिन जो फॉलोवर्स हरीश रावत जी के हैं, मैं चाहूँगा हरीश रावत जी उनसे बात करें। जो फॉलोवर्स आदरणीय प्रीतम सिंह जी के हैं, मैं चाहूँगा प्रीतम सिंह जी उनसे बात करें। जो लोग यशपाल आर्य जी के फॉलोवर्स हैं, उनकी बात को माने, वो हमारे लीडर हैं। ये सब कांग्रेस के नेता हैं और सबकी फॉलोइंग है। अगर वो सारे अपने अपने फॉलोअर्स को ठीक करते हैं तो कांग्रेस को कोई पराजित नहीं कर सकता। उसूल तो ये कहता है कि क्योंकि कप्तान आप हैं, उनको खुद इस काम को करना चाहिए। और देखा ये जाता है कि अपनी अपनी नैया जो है ना अलग अलग पार लगाने के चक्कर में लोग रहते हैं। और यही वजह है, मेन फैक्टर है जो कि कांग्रेस अभी तक पीछे है। एक वक्त वो भी था कि 5 सीटें जो है ना झोली में आई थी। नहीं, निश्चित ही। लेकिन ये मैं केवल रिक्वेस्ट कर सकता हूँ
मैं किसी पर दबाव नहीं डाल सकता, ये खुद की समझ है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि पार्टी ने हम सबको कुछ ना कुछ दिया है। मेरे जैसे व्यक्ति को 4 चुनाव लड़ा दिए, 2 बार विधायक डिप्टी लीडर बना दिया, पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, औरों को भी अनेकों पद मिले हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी पार्टी के लिए है। और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है इन चीज़ों को समझने का और सब लोग मिल के काम करेंगे। अच्छा, दूसरी सीट की बात कर लेते हैं। वो तो आप ही के अपने थे। कौन? जो इस वक्त भाजपा ने, मैंने कहा ना, उनका वो पार्टी में ज़रूर थे, लेकिन उनका इतिहास रहा है पार्टी बदलने का। सतपाल जी के साथ रहे, फिर कहीं गए, फिर वापस आए, फिर मंत्री बने, फिर वापस गए और आज फिर चले गए। 2 दिन पहले का उनका बयान था, वो बड़ा मज़ेदार था कि मैं बिकने वाला नहीं था। एक बयान मैं आपके नज़र में लाना चाहता हूँ और चाहूँगा कि आप अपने कैमरे में भी दिखा दें इसको। और इसकी कुछ पंक्तियाँ देखने लायक हैं, जिसको आपको देख के बड़ा मज़ा आने वाला है, मैं ये जानता हूँ। और हम लोग जो कीमत वो बोल रहे थे, हमने ठुकरा दिया। हमने कहा हम स्वाभिमानी लोग हैं और एक कीमत पे हम लोग बिकने वाले लोगों में से नहीं है। तो फिर किस लालच में जाते हैं? नहीं तो बाकी विधायक जो विधायक बना हुआ है और वो विधायक अपने सरकार में, अपने सरकार छोड़ करके दूसरे में जा रहा है, तो बिना लालच के जा रहा है क्या? बिना रिश्वत के जा रहा है क्या? ये तो निश्चित बात है कि किसी न किसी लालच में जा रहे हैं। धन्यवाद। तो ये वो व्यक्ति है, तो इसको आप मेरा नहीं कहें तो मेरे को अच्छा होगा। जो आदमी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने ना आया, उसके खिलाफ एक्शन हो जाना चाहिए था। उसमें हम पिछड़ गए और आज उसने ऐन वक्त पे पीठ पे चाकू मारा है। जब संसद का चुनाव था, हम प्रचार में थे, उस बीच गया है, तो सोची समझी रणनीति के तहत उसने अपनी कीमत लगाई होगी, या जो भी होगा, जो शर्तें होंगी वो है। तो ऐसा धोखेबाज व्यक्ति वहाँ से चुनाव लड़ा। ये तो बद्रीनाथ वालों को तय करना पड़ेगा कि एक धोखेबाज व्यक्ति को, जिसने बद्रीनाथ विधानसभा की नाक डुबाई है एक हिसाब से, क्योंकि बद्रीनाथ के लोगों ने मैंडेट कांग्रेस को दिया था, इसको जिता के कांग्रेस के टिकट पर दिया और ये भाग के बीजेपी में चले गया। अंकिता भंडारी के मर्डर केस में मिसहैंडलिंग करने वाली सरकार के पीछे चले गया। कहता था कि ये कहता था कि जिस दिन वो बिपिन रावत मरा, उस दिन चिल्ला रहा था सड़क में मेरे साथ बैठ के कि मेरे क्षेत्र के लड़के को मार दिया और कोई न्याय नहीं मिल रहा है, बीजेपी की सरकार में 10 दिन से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं सड़क में बैठा था साथ में। आज उसी सरकार के संग चले गया, तो ये बताना चाहिए कि बिपिन रावत को क्या न्याय दिला पाए? क्यों? क्योंकि पत्नी के आरोप लगे हैं, पत्नी के ऊपर कई अन्य चीज़ों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। उससे बचने के लिए व्यक्ति गया है और जनता जागरूक है, सब समझती है। एक आखिरी सवाल, क्या राजनीति में राजनेताओं ने राजनीति की परिभाषा बदल दी है क्या? देखिए, दुर्भाग्य है, जहाँ पहले परंपराएं, नियम, कानून चलते थे, एक दूसरे का मान सम्मान होता था, वो दौर भी था जब अटल बिहारी वाजपेयी के स्वास्थ्य खराब था और ऐसा व्यक्ति जो इतना बड़ा नेता, उसके बाद अपने इलाज के लिए पैसा न था, क्या ईमानदारी रही होगी। और दूसरी तरफ राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री हैं, उनको पता चलता है तो वो एक व्यवस्था करते, कमेटी को अमेरिका भेजते हैं, उस कमेटी का हेड बनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी को और उनका अमेरिका में इलाज करा देते हैं। तो ये आपसी तालमेल, नेहरू जी के टाइम में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिसमें नहीं जीतने वालों लोगों को भी, विपक्ष के लोगों को अंदर संदर्भ में लाया जाता था, उनको विभिन्न उसका अध्यक्ष बनाया जाता था, उनको बाहर भेजा जाता था। पर अब तो ऐसा लग रहा है जैसे झगड़े हो गए हैं। तो सारी चीज़ें तहस नहस एक लेवल पर नहीं हुई, ऊपर से नीचे तक करप्शन आया है। करप्शन विचारों का आया है, करप्शन पैसे का आया है, करप्शन जो है आचार व्यवहार का आया है। तो बहुत चीज़ें खराब है। राहुल गांधी जी को देखिए, कभी किसी के खिलाफ बोलते हुए मैंने नहीं देखा, बहुत कड़वी जबान नहीं है, वो तथ्यों पे बोलते हैं। लेकिन लोग कहते हैं जर्सी गाई, लोग कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कुछ बोलते हैं सुर्पनखा। तो ये कहाँ किस ओर को भारतीय जनता पार्टी और इसके लोग लेके जा रहे हैं, ये देखना। आज संघ कुछ चीज़ें बोल रहा है, तो ये ऐसे ही नहीं है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि घुटन हो रही है और दिशा बहुत ख़राब ओर को जा रही है। इसी के ये परिणाम है। चलिए, अब जनता को ये बात सोचनी बहुत ज़रूरी है कि जो राजनीति की परिभाषा बदली है, अब जनता ही उसको सही ट्रैक पर ला सकती है। आने वाले वक्त में उत्तराखंड में 2 उपचुनाव भी हैं। अब जनता क्या फैसला लेती है, राजनीति की जो बदली हुई परिभाषा है उस पर चलती है, या हकीकत में जो देश हित के लिए राजनीति की जाती है उन नेताओं के साथ रहती है। अपने सहयोगी मनबर रावत के साथ खबर उत्तराखंड के लिए मैं वकील अहमद।